और जैसे कि हम कलाम मुकद्दस में से स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला ब सिलसिला तरतीबवार। हम पहाड़ी वाज के अब उस हिस्से में हैं जहां खुदावन दुआ के बारे में तालीम देते हैं, जो कि चैप्टर 6 वर्स 9 to 13 है। इसके बावजूद उसकी जो वर्स 14 और 15 है इसी दुआ के ख़ास पॉइंट को एक्सप्लेन करती है, लेकिन असल दुआ जो हम पढ़ते हैं वो वर्स 9 to 13 तक है। और आज इस दुआ के बारे में आपको मैं ओवरव्यू पेश करना चाहता हूँ। और आई बिलीव कि जब हम इस दुआ को कंप्लीट कर लेंगे तो इट विल बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, ख़ास तौर से हमारी दुआया ज़िंदगी में। दुआ का जो ये हिस्सा है जिसे हम आम तौर पर लॉर्ड्स प्रेयर, दुआए रबानी के नाम से जानते हैं, जो कि असल में डिसाइपल्स प्रेयर है, रसूलों की दुआ है। और मैनी पीपल थिंक दिस प्रेयर इज़ जस्ट टू रिसाइट, याद करने के लिए, या आम सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जैसे रट्टा लगा लेना। ऐसा करने से हम उसकी जो असल मकसद है ना उसको लिमिटेड कर देते हैं, महदूद कर देते हैं, जबकि ये दुआ जो है मोर देन दैट है। लेट्स रीड चैप्टर 6 वर्स 9। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। वर्स 10, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। 11, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। हमारे सामने इस वक्त कलाम मुकद्दस का एक ऐसा ख़ास, नादर और अनोखा हिस्सा जो है जिसे मुहीब और लाइंतहा कह सकते हैं, जो कि मसीही की सारी ज़िंदगी का एक ख़ास मौजू होना चाहिए। आपने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना, बहुत दफ़ा आपने इसको पढ़ा भी, दोहराया भी, और बेशक इसके बारे में बात भी कर चुके हों, सुन चुके हों और सीखा भी हो शायद इसे। लेकिन इसके बावजूद दिस प्रेयर इज़ मच मिसअंडरस्टूड, और एक ईमानदार के लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हाउ वी प्रे, हम किस तरह दुआ करें, ताकि हमारी जो फेलोशिप है विद गॉड उसका हम पूरा तजर्बा और उसकी पूरी रिचनेस को जान सकें। व्हाट रिलेशनशिप और कम्युनियन एंड फेलोशिप वी हैव विद गॉड, ताकि आसमान के बड़े दरवाजे हमारे लिए खुल सकें और पूरी जो ब्लेसिंग, पूरी रिचनेस जो खुदा हमें देना चाहता है वो हम पा सकें, फुलनेस ऑफ ब्लेसिंग। इसलिए हमें ज़रूर है कि हम जानें कि हम किस तरह दुआ करें, और दिस इज द ट्मेंडस पोर्शन हमें सिखाएगा कि किस तरह दुआ करनी है। पौलुस रसूल कहता है कि बिला नागा दुआ करो, प्रे विदाउट सीजिंग, यानी कि प्रे एंड नेवर स्टॉप, कंटिन्यू, बिला नागा दुआ करो, हर वक्त दुआ करो। और अगर आप गौर करें तो जो रिलीजियस लाइफ की खुदावन ने 3 पॉइंट्स चूज किए, गिविंग, फास्टिंग एंड प्रेयर, अगर आप उस पर गौर करें तो ज्यादा जोर उसने किस पे दिया? प्रेयर पे। फास्टिंग दुआ के बगैर बेफायदा है। यू कैन प्रे विदाउट फास्टिंग बट यू कैन नॉट फास्ट विदाउट प्रेयर। विदाउट प्रेयर द फास्टिंग इज मीनिंगलेस, प्रेयर गो विद द फास्ट। हम दुआ करते हैं तो हर वक्त हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन व्हेन यू फास्ट देन इट्स रियली इम्पोर्टेंट दैट यू लिव इन प्रेयर, यू कंटिन्यू प्रेयर में हो। तो इसलिए हमें दुआ के इस मौजू को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। मार्टिन लॉयड जोन्स, एक खुदा का बड़ा ज़बरदस्त खादम है, वो लिखता है
Man is at his greatest and highest when upon his knees he comes face to face with God. इंसान वाकई अपने ग्रेटेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट पे होता है जब वो अपने घुटनों पे झुक के सर झुका के फेस टू फेस खुदा के सामने आता है। दैट इज हाईएस्ट पॉइंट। इसलिए खुदावंद उस वक़्त के जो रिलीजियस लोग थे उनको चैलेंज करते हैं कि तुम्हारी दुआएं भी तुम्हारी खैरात और फास्टिंग की तरह दिखावा है, जस्ट शोइंग ऑफ है। सो खुदावंद इन खास पॉइंट पर हिट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने दुआ के मौजू पर जोर दिया। अगर आप गौर करें तो गिविंग के बारे में बहुत थोड़ा सा टच दिया है गिविंग और फास्टिंग के लिए, लेकिन प्रेयर में वो आगे आके बयान करते हैं कि हमें किस तरह दुआ करनी चाहिए। और दुआ के इस पोर्शन में 66 ब्रीफ वर्ड हैं, लेकिन उर्दू में 63 और 64 वर्ड्स हैं। इस छोटी सी दुआ को बड़ी महारत के साथ और इस सादगी से मुख्तसर अल्फाज में इसको इतनी खूबसूरती से इस छोटी सी पोर्शन में प्रो दिया गया है। ये कलाम मुकद्दस का एक अनमोल, शानदार और ऐसा आला शिकार है जिसे सिर्फ और सिर्फ खुदा का माइंड ही इसको चंद अल्फाज में समो सकती है कि वो बुजुर्ग, कामल और कुल अकल का मालिक है। वही पाक हस्ती जो है इस एक समुंदर को कह सकते हैं कि जैसे एक कोजे में समो देना। जब तक हम बाइबल मुकद्दस की स्टडी नहीं करते तब तक हम नहीं जान सकते कि व्हाट इज द विल ऑफ गॉड फॉर माय लाइफ। तो अगर हम उसकी मर्जी और उस खुदा को जानेंगे देन हम अच्छी तरह प्रेयर कर सकते हैं। आप देखिए जो बाइबल को नहीं जानते तो वो दुआ करते रहते हैं, लॉर्ड गिव अस द होली स्पिरिट, और यू हैव द होली स्पिरिट ऑलरेडी। क्योंकि जब आप मसीह को कबूल करते हैं उसी वक्त रूल कुदस साहब को मिल जाता है। बहुत से लोग खुदावंद से दुआ करते हैं कि हमें कुव्वत दे, हमें ताकत दे, जबकि कलाम मुकद्दस कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यू हैव ऑलरेडी द पावर ऑफ गॉड, फिलिपियन 4:13 में। कई लोग इस तरह दुआ करते हैं, लॉर्ड बी विद अस, लेकिन खुदावंद कहते हैं देखो मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ हूँ टिल द एंड ऑफ द अर्थ। ये तो वादा कर दिया कि खुदावंद ने पहले से। बहुत से लोग खुदावंद से दुआ करते हैं कि मैं मोहब्बत कर सकूं, जबकि कलाम मुकद्दस कहता है कि जब तुम मसीह को कबूल करते हो तो उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में उंडेल दी जाती है। वी जस्ट हैव टू लेट इट आउट। वी हैव द लव ऑफ क्राइस्ट। तो यहाँ पर एक्चुअली दुआ का मौजू छेड़ने का उनका मकसद था। खास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को खबरदार करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि जो सोसाइटी फकी फरीसियों ने क्रिएट कर रखी है और ये बड़े हाई पॉइंट पे देखी जाती है, तो कहीं शागिर्द भी, डिसाइपल भी उनको फॉलो ना करना शुरू कर दे। उन जैसे दुआएं और उन जैसे फार्मूले घड़ के उनकी तरह ना तुम भी मत जाना, मजहबी रूप धार लो या उनके ट्रैप में आ जाओ। इसलिए खुदावंद एक जगह कहते हैं फरीसियों के खमीर से खबरदार रहो। सो अब जब ये बातें कर रहे हैं तो जरूर डिसाइपल्स के जहन में होगा कि व्हाट इज देन द ट्रू एंड राइट वे, हम किस तरह दुआ करें। और इसलिए फिर खुदावंद कहते हैं वर्स 9 का स्टार्ट अगर देखें तो लिखा है बस तुम इस तरह दुआ किया करो। गौर करें यहाँ पर ये नहीं लिखा बस तुम ये दुआ किया करो, लिखा है कि बस तुम इस तरह, दिस मैनर यू प्रे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि खुदावंद कह रहे हैं कि तुम इस तरह दुआ किया करो, नॉट ये दुआ किया करो, और नॉट दैट और दिस। और दैट इज रियली ट्रेजेडी कि इस दुआ के इस एक अनमोल पोर्शंस को हमने एक सर्विस का, एक इबादत का ऐसा हिस्सा बना लिया जो एंड पे आके तो हम खड़े होके जल्दी जल्दी कह के तो फारग हो जाते हैं। और मेरा यकीन है कि जब यहाँ पर उन्होंने ये बात की तो फकी फरीसियों को काफ़ी शौक लगा, धचका लगा, क्योंकि दुआ को वो खास प्रायोरिटी देते थे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ दुआ की प्रायोरिटी जो थी वो रह गई, उसकी प्योरिटी ख़त्म हो चुकी और सिर्फ एक रिचुअल और रूटीन बन गई थी। दे वर जस्ट लीगलिस्टिक और रटे रटाए फार्मूले और रिटन प्रेयर्स, सेट टाइम्स एंड लोकेशन, ये सारा कुछ था। लेकिन जो बात यहाँ पे खुदावंद कहना चाहते हैं कि ये दुआ, ये रिसाइड करने के लिए इसके असल मीनिंग को जानने की जरूरत है। उसने हमको सीखने की दुआ कहा है, ना कि रिसाइड करने के लिए कहा है।
और ज़्यादातर हम क्या करते हैं दुआए रब्बानी को, वी जस्ट से इट, जल्दी जल्दी आप कह से कि दया हमारे बाप तुझे आसमान पर तेरा नाम पाक बनाए तेरी बात, दैट्स इट। ये आमतौर पर यही करते हैं ना, वी जस्ट से इट। और मैं समझता हूँ कि ये दुआ रिसाइट करने के लिए नहीं दी गई। उसकी क्या वजह है? देयर इज़ फ्यू रीज़न। ये दुआ बाइबल में 2 दफ़ा रिकॉर्डेड है, 2 टाइम इज रिकॉर्डेड। एक यहाँ पर और दूसरी पता है कहाँ पर? लूक चैप्टर 11। दोनों जगह पर ये दी गई, लेकिन लूक चैप्टर 11 में जैसे शॉर्टर वर्जन कह सकते हैं, और दोनों जगह पर दुआ एक ही है, सिर्फ फ्यू वर्ड्स का डिफरेंस है उसमें। दुआ का जो टॉपिक थीम इज सेम, लेकिन कुछ अल्फाज जो फ़र्क हैं। इससे मैं कहता हूं कि ये दुआ अगर याद करने के लिए, रिसाइट करने के लिए होती तो फिर मुख्तलिफ ना होती, बिल्कुल सेम होती वहां पर। और खुदावंद इसको दूसरी दफ़ा शायद देते भी ना, कहते भी ना, या फिर एक ही जगह पे लिखी होती या दोनों जगह पे सेम वर्ड्स लिखे होते। लेकिन एक जगह वो कहते हैं फॉरगिव अस आवर डेट्स, और दूसरी जगह कहते हैं फॉरगिव अस आवर ट्रेसपासेस, जो उसे उर्दू में कहते हैं हमारे कर्जदारों को माफ कर, दूसरे गुनाहों को माफ कर। दोनों जगह पे फर्क है, लेकिन इसके असल में मीनिंग सेम ही है। फिर अगर आप देखें कि लूक चैप्टर 11 में वो रसूलों ने एक दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की खुदावंद से, लॉर्ड टीच अस हाउ टू प्रे, हमें दुआ करना सिखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि टीच अस अ प्रेयर, हमें एक दुआ सिखा दे कोई। उन्होंने कहा कि टीच अस हाउ टू प्रे, हम कैसे दुआ करें। ठीक है, अगर ये रूटीन होती तो दूसरी जगह भी वो उससे सेम तरीके से ही वर्ड टू वर्ड वहां पे बताते। अगर आपके पास लिखी लिखाई दुआ हो तो देन रीडिंग फ्रॉम अ बुक इज डिफरेंट, और अगर आप सीख के दिल से कुछ दुआ करते दैट इज टोटली डिफरेंट। ओपन बुक एंड रीड, देयर इज लॉट ऑफ रिटन प्रेयर हैं, बुक्स हैं चर्चिज़ में, और कई डिफरेंट डिनोमिनेशंस हैं, उनकी बुक्स हैं कि फ़लाँ वक़्त के लिए, फ़लाँ के लिए ये दुआ कर लो, दैट्स इट। लेकिन दिस इज़ नॉट द प्रेयर टू बी रिसाइट। ये बहुत आसान है कि हम लिखी लिखाई दुआ को पढ़ लें, लेकिन लॉर्ड वॉज नॉट गिविंग देम अ प्रेयर, ही वॉज टीचिंग देम हाउ टू प्रे। और बड़ी अजीब बात लगती है, अगर ये रिसाइट करने के लिए होती तो वर्स 7 अगर देखें चैप्टर 6 वर्स 7 में, तो वहां पे खुदावंद कहते हैं और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, यानी कि एंड व्हेन यू प्रे डू नॉट यूज वेन रेपिटिशन एज द पेगन्स डू। खुदावंद उनको कहते हैं कि डू नॉट रेपिटिशन, और फिर आगे आके वो कह दें कि ये दुआ रिसाइट करने के लिए दे दें। बड़ी अजीब बात लगती है, इसलिए उन्होंने ये दुआ दी कि इस चीज़ को अवॉइड किया जाए, रेपिटिशन को और बार बार इसके दोहराने को। और एक और बात आप सब इससे इत्तेफाक करेंगे, पूरी अनाजील में ऑल गॉस्पल्स, रोमन्स, अमाल की किताब, ऑल एपिसल्स, ऑल लेटर, कहीं भी किसी जगह पे भी ये दुआ कभी रिपीट नहीं की गई। पूरे न्यू टेस्टामेंट में सिवाय जहाँ पे खुदावंद ये बताते हैं, उसके अलावा शागिर्दों ने या किसी ने भी, या पॉल ने, पीटर ने, जेम्स, जॉन, नेवर कभी किसी ने इस प्रेयर को रिचुअल बनाया। देन आप कह सकते हैं व्हाट इज दिस प्रेयर, व्हाट इज फॉर दैट। तुम ये दुआ असल में एक मॉडल है, एक नमूना है, एक ऐसा नमूना है जिसको आप कह सकते हैं खाका, एक स्केलेटन है, जिसमें हमने क्या करना है, पुट बोन्स एंड फ्लैश टू मेक इट लिव। लाइक इसको कह सकते हैं कि मैं जब भी कभी सरमन तैयार करता हूं तो उसमें कुछ नोट्स होते हैं, बट नोट्स जो हैं दैट इज नॉट अ सरमन, दैट इज जस्ट नोट्स। अगर मैं आपके सामने आके जस्ट नोट्स पढ़ दूं तो इट विल माइट टेक 10 मिनट्स, सो यू विल नॉट गेट द रिचनेस ऑफ दैट। सो उसको मैंने क्या करना है, सरमन के नोट्स बना के देन आई हैव टू पुट बोन्स एंड मीट एंड फ्लैश टू लिव इट, दैट वी कैन अंडरस्टैंड द रिचनेस ऑफ दैट पैसेज। ये एक तरह से कह लें कि आउटलाइन है, एक आपको नमूना दिया गया है, बेसिक एलिमेंट ऑफ द प्रेयर कह सकते हैं, और हमने इसको डेवलप करना है इनटू अ मीनिंगफुल इन एवरी डिफरेंट
सिचुएशन, कि जिस भी डिफरेंट सिचुएशन में हम आए तो ये दुआ उस सिचुएशन में कि कौन सा एरिया जो है इस दुआ का मेरी सिचुएशन पे फिट आता है। और अजीजों, दैट प्रेयर कवर एवरीथिंग, एवरी सिंगल सिचुएशन, क्योंकि इस दुआ को आप मैनी वेज, मैनी डिफरेंट एंगल से अप्रोच कर सकते हैं। अमेजिंग थिंग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके हाथ में एक डायमंड है, वेरी वेरी प्योर एंड प्रेशियस डायमंड है, और डायमंड के आपको देखें कितने ही हिस्से होते हैं, मैनी उसकी डायमेंशंस होती हैं, मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ एंगल से आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर वन वे टू लुक एट दिस प्रेयर, ये हमारे रिलेशनशिप को खोल देता है कि व्हाट वी हैव रिलेशन विद गॉड। वो किस तरह? इट सेज आवर फादर, हमारे बाप। इसका क्या मतलब है? चाइल्ड एंड फादर रिलेशनशिप, बाप का और एक बच्चे का रिलेशनशिप। जब हम फादर ही कहते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा करीबी को ताल्लुक है, वी हैव अ क्लोज रिलेशनशिप, फादर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। फिर हम कहते हैं तेरा नाम पाक माना जाए, हॉलोड बी दाई नेम, एक मबूद का और परस्तार का रिश्ता। यहां पे क्या रिलेशन है? एक मबूद का, एक परस्तार का, एक डीटी है और एक वर्शिपर का रिश्ता हमें यहां पे खुल जाता है। देन वी से तेरी बादशाही आए, दाई किंगडम कम, यानी क्या? हाकम और रियाया का ताल्लुक है। हाकम है एक और एक उसकी रियाया है, ठीक है। देन से दाई विल बी डन, तेरी मर्जी पूरी हो। इसमें क्या है? एक मालिक का और एक नौकर का रिश्ता है। क्योंकि नौकर जो होता है, जो कहता है लॉर्ड, इसमें वट एवर यू से आई एम विद यू, ये एक मालिक और नौकर का, मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप हमें यहाँ पे मिलता है। फिर वो कहता है गिव अस आवर डेली ब्रेड, हमारी रोज की रोटी हमें ताक। यहाँ पर क्या है? मोहसन एंड एहसानमंद का रिश्ता। मोहसन क्या होता है? जो आप पे एहसान करता है, यानी कि बेनिफैक्टर एंड बेनिफिशियरी, ये एक रिलेशनशिप है। आप मांगते हो, जो आपको देता है, दैट इज बेनिफैक्टर एंड बेनिफिशियरी रिलेशनशिप है। फॉरगिव अस आवर ट्रेसपासेस और डेट, इसमें क्या है? सेवियर एंड सिनर रिलेशनशिप, निजात दहिंदा और गुनाहगार का रिश्ता है। आप किसको कह सकते हो? किसी आम को नहीं, उसको ही कह सकते हो जो आपके गुनाह माफ कर सकता है। दैट इज अवर सेवियर। लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, यहां पे क्या है? एक रहनुमा का और एक मुसाफिर का, एक गाइड का और एक पिलग्रिम का, क्योंकि कहीं मैं कहीं ऐसी इज़माइश में, ऐसी टेम्पटेशन में ना पड़ जाऊं, तो ओनली गाइड कैन लीड मी टू राइट वे। कि ये दुआ हमें सिखाती है कि व्हाट द रिलेशनशिप वी हैव विद गॉड। अनदर वे, द स्पिरिट इन विच वी प्रे, हम किस रूह में दुआ कर रहे हैं। व्हाट इज द स्पिरिचुअल अप्रोच, हमारा स्पिरिचुअल एटीट्यूड क्या है व्हेन वी प्रे दैट। जब हम ये कहते हैं ना हमारे, यहाँ पे क्या है? यू आर नॉट सेइंग मेरे एंड आई एंड मी, इट्स नॉट ओनली यू आर प्रेइंग फॉर योरसेल्फ, जिसमें आप अपने लिए नहीं कर रहे, बल्कि हमारे, यानी अनसेल्फिश स्पिरिट के साथ दुआ कर, हमारे। आज दैट्स वंडरफुल। देन अनदर वे, व्हेन वी से फादर, तो ये है फैमिली स्पिरिट, यानी कि फैमिली स्पिरिट में दुआ कर रहे हैं आप, यानी कि बाप है, इट्स मीन वी आर फैमिली। देन हॉलोड बी दाई नेम, यहां पे क्या है? तो तकद्दस, रेवरेंट स्पिरिट के साथ एहतराम है। जब आप उसके सामने जा रहे हो, यू हैव सो मच रेवरेंस, तकद्दस है, एहतराम है। आई एम गोइंग ऑलमाइटी होली गॉड के सामने जा रहे हो। देन दाई किंगडम कम, अ लॉयल स्पिरिट, वफादार स्पिरिट, ओनली योर किंगडम, आई एम वेटिंग फॉर योर किंगडम टू कम, दैट इज अ लॉयल स्पिरिट, वफादारी। देन दाई विल बी डन, तेरी मर्जी पूरी हो, ये क्या है? अ सबमिटिव स्पिरिट, सबमिशन, ताबेदारी की रूह के साथ दुआ करते हैं। देन गिव अस आवर डेली ब्रेड,
ये क्या है? अ डिपेंडेंट स्पिरिट. वी आर ओनली डिपेंडेंट ऑन यू लॉर्ड. ओनली यू विल गिव अस आवर डेली ब्रेड. देन फॉरगिव अस आवर ट्रेसपासेस. अ पेनिटेंट स्पिरिट. हमारे गुनाह माफ कर. देन लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन. अ हम्बल एंड हलीम स्पिरिट के साथ हम दुआ करते हैं. Then thine is the kingdom and the power and the glory. ये क्या है? Confident and triumphant and an exalted spirit के साथ आप दुआ करते हैं. इस प्रेयर को हम 3 हिस्सों में फिर डिवाइड कर सकते हैं. Then again 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. पहले 3 का जो ताल्लुक है that is with God. ठीक है? What is that? Hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी पूरी. That is 3 link to God. God's glory के साथ है. और जब हम दुआ करें तो पहले क्या है? हमें खुदा को ग्लोरीफाई करना है. We have to set God in His right place. और सब दुआओं में हमेशा खुदा को पहला ग्लोरीफाई है. तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी बादशाही है. ठीक है? Then follows every other things. और फिर जब आप प्रेयर करेंगे ना तो He will go in right place. इसलिए we have to set God in His right place. उसकी सही जगह पे कि वो क्या है, उसकी अहमियत, उसकी पोजीशन, उसकी आला दर्जा क्या है, तो फिर हमारी दुआएं भी उसी तरह उसके पास पहुंचेंगी. एक और तरीके से हम उसको देख सकते हैं. What is the purpose? पहले 3 का मकसद क्या है? कि उसके पाक नाम को माना जाए, उसकी बादशाही आए और उसकी मर्जी पूरी हो. यानी कि हम कह रहे हैं लॉर्ड आई केम इन योर प्रेजेंस, ताकि तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी पूरी हो. और किस तरह उसके नाम को पाक माना जाए, किस तरह उसकी बादशाही आए और किस तरह उसकी मर्जी पूरी हो, दैट मैन्स नीड के साथ. दूसरे 3 का ताल्लुक है इंसान के साथ, उसकी जरूरतों के साथ. गिव अस अवर डेली ब्रेड, फॉरगिव अस अवर ट्रेसपासेस, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन. दैट इज अवर नीड. हमारी रोज की रोटी दे, हमारे गुनाह माफ करो, हमें आजमाइश में पड़ने से बचा. पहला गॉड्स ग्लोरी के लिए, दूसरी मैन्स नीड, हमारी रोज की रोटी हमें दे. दैट इज प्रोविजंस, जो मुहैया हमें करता है. जब वो हमें मुहैया करता है तो कहते हैं कि खुदावन हमारी ज़रूरत को पूरा कर, तो उसमें तेरी मर्जी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो. टू प्रोवाइडिंग अस इन अवर नीड सो योर नेम बी ग्लोरीफाई. नाम को जलाल मिले. हमें गुनाह से माफ़ कर, हमें आज़माइश से बचा. दैट इज़ प्रोटेक्शन. ऐसा करने से कि जब हम कुछ मांगते हैं, कुछ कहते हैं, रोटी मांगे या गुनाह से बचाने की या आज़माइश से बचने के लिए, तो खुद ब खुद उसका नाम हमारी ज़िंदगियों में जलाल पाता है. जब हम कहते हैं कि तेरी मर्जी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो. अनदर वे टू लुक एट दिस, सबसे पहले जब हम कहते हैं कि वो बाप है, और बाप को जब कहते हैं कि हमारी रोज़ की रोटी हमें दे, तो इसका मतलब है कि फादर इज़ द सोर्स. मंबा जो है वो बाप है, जहाँ से हमें हमारी रोटी मिलेगी. देन कहते हैं कि दाई किंगडम कम, हम उसको एक किंग रिकॉग्नाइज करते हैं, इज अ किंग. ठीक है? और बादशाह जो है ही हैज राइट टू फॉरगिव अस. बादशाह कह सकेगा इसको अंदर डाल दो, बंद कर दो. और इसीलिए हम उसके बाद कहते हैं कि हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमारे गुनाह माफ कर. जिस तरह हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वो माफ करने पे कादिर है. किंग कहता हो कि फ्री हिम, लेट हिम गो, और इसको प्रिजन में डाल दो, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा. फिर कहते हैं आजमाइश में ना पड़ने दें. एज अ मास्टर, वो हमारा गाइड है, हमारा चरवाहा है. आजमाइश में ना पड़ने दे. जब हम जा रहे हैं हम भेड़ों की तरह, तो हो सकता है हम किसी गड्ढे में गिर जाएं, तो कहता है कि हमें लीड अस नॉट इन टेम्पटेशन बट सेव अस फ्रॉम ईवल. तो बल्कि वो हमें क्या कहाँ पे लेके जाता है? ही लीड अस टू, कौन से चश्मों के पास? राहत के चश्मों के पास हमें लेके जाता है. ये है मालक और शेपर्ड. इस गौर करें तो इस दुआ में कितनी खूबियां हैं, वंडर एंड ब्यूटीज. ये दुआ का एक मॉडल है, और इंसान का दिमाग ऐसी दुआ क्रिएट कर ही नहीं सकता. दैट इज ओनली द इनफाइनाइट माइंड ऑफ गॉड. ये खुदा की
कामल कुल हस्ती का कमाल है। दुआ का ये मतलब नहीं कि खुदा की मर्जी को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मोड़ना या झुकाना। नॉट टू बेंड द विल ऑफ गॉड टू माई डिजायर बट टू बेंड मी टू फिट द विल ऑफ गॉड। समझे आप? खुदा की मर्जी के मुताबिक मेरी ख्वाहिशात डले, ना कि खुदा को अपनी तरफ बेंड करना या मोड़ना होता है। जब मैं इस हकीकत को जान लूँ कि खुदा ही है जो हाकिम कुल है, सॉवरेन है, तो मैं किस तरह दुआ करूँगा, खुदावंद मुझे मेरी रोटी, रोज़ की रोटी अता कर, अगर इससे तेरे पाक नाम को जलाल मिलता है। खुदावंद मेरे गुनाह माफ़ कर, अगर इससे तेरा नाम ऊंचा होता है। मुझे आजमाइश से बचा, अगर तू मेरा चरवाहा है, मालिक है। क्योंकि गौर करें, द लास्ट 3 एलिमेंट जो हैं, प्रोविजन, पार्डन एंड प्रोटेक्शन, ब्रेड, फॉरगिवनेस एंड लीडिंग नॉट इनटू टेम्पटेशन, ये हमारी पूरी जिंदगी को हाथा कर लेती हैं। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इट कवर्ड आवर होल लाइफ। वो किस तरह? जब हम कहते हैं कि गिव अस आवर डेली ब्रेड, दैट्स प्रेजेंट व्हाट वी नीड। ठीक है, ये हमारी रोज की जरूरत है। अगर हम कहते हैं फॉरगिव आवर सिन, तो आपके पास्ट के जो सिन हैं बीच में आते हैं। आप उस वक्त ही माफी मांगते हैं ना जो आप पास्ट में आप कुछ कर चुके हैं, तभी कहते हैं ओ मुझसे ये मिस्टेक हुई, मैंने गुनाह किए, लॉर्ड फॉरगिव मी। दैट इज पास्ट। प्रेजेंट ब्रेड एंड पास्ट वो सिन और गिल्ट जो है उससे हमें रहाई मिलती है। और आगे आता है लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, दैट इज फ्यूचर वेयर वी आर गोइंग, लॉर्ड लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट सेव अस। ये है फ्यूचर, यानी कि आपकी पूरी जिंदगी इस तीनों बात में कवर है। ये हमारी पूरी जिंदगी को कवर करती है। रोज की रोटी, वक्त जो है, हमारे गुनाह माफ कर, जो था, आजमाइश से बचा, दैट इज फ्यूचर जो आने वाला है। तीनों चीजों को कवर कर दिया। और रोटी जो है वो क्या है? फिजिकल नीड है। जो माफी है वो हमारी मेंटल नीड है। ठीक है, और आजमाइश जो है वो क्या है? आगे हमारी स्पिरिचुअल नीड है, स्पिरिचुअल लाइफ जो हमारी जा रही है। आप जो कुछ भी सोचते हैं दुआ में, फिजिकल हो, मेंटली हो या स्पिरिचुअल हो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हो, रोटी हो, माफी हो, आजमाइश हो, जो कुछ भी आपके दिमाग में है, ऑल इज इन दिस प्रेयर। ये छोटी सी दुआ हमारी सारी पूरी जिंदगी को कवर करती है, दैट रिलीज अस फ्रॉम गिल्ट और सिन से। और इसके साथ साथ एवरीथिंग इन दिस प्रेयर, ग्लोरियस section of the scripture, seeks the glory of God, seeks to lift up his holy name, seeks to exalt his holy name. एक और बात समझे, दुआ जो होती है it's not for us, it's for God to give him glory. अगर हम इसमें देखें कि ये दुआ मैं कर रहा हूँ अपने लिए ही, तो हम उसके असल मकसद को खो बैठते हैं, क्योंकि all prayer का फोकस जो है to glorify God. If you glorify him, he love to fulfill our desires. पूरा करेगा वो तेरा मतलब जरा जरा, लेकिन we have to set him first in his right place. क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हर एक चीज में उसके नाम को पहला दर्जा मिले। His name should be glorified. He want that. गयूर खुदा है ना, जिसे हम zealous God भी कहते हैं। इवन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं जॉन 14 में, जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा। क्यों करूंगा? ताकि बाप बेटे में जलाल पाए, फादर में भी ग्लोरीफाई इन द सन। मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन क्यों करूंगा? ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। वाई ही आंसर इज टू पुट हिमसेल्फ ऑन डिस्प्ले। क्यों वो आपकी दुआ को सुनता है, क्यों जवाब देता है? He wanted to display himself. He wanted to tell people, I am who can do that. Even हम जब गाते हैं मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जला लो, उसका नाम नुमाया हो। क्यों? वो कहता है कि I wanted to be glorified through your life, ताकि उसके नाम की तारीफ हो, उसका नाम नुमाया हो, प्रोमिनेंट हो, डिस्प्ले हो, डेमोस्ट्रेट हो उसका नाम। क्यों? वो कहता है क्योंकि खुदावंद की आंखें सारी जमीन पर फिरती रहती हैं। क्यों फिरती रहती हैं? ताकि वो उनकी इमदाद में
जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है। खुदावन की आंखें फिरती रहती हैं, तलाश करती रहती हैं, ढूंढती रहती हैं, ताकि वो उनकी मदद करे। किनकी हेल्प में? जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है, ताकि आगे लिखा अपने तय कमी दिखाए, टू शो हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग पावरफुल। खुदा ढूंढता है कि कौन उसका तलबगार है, कौन प्योर हार्ट के साथ दुआ कर रहा है, सच्चे दिल के साथ आया, ताकि उसके जरिए से वो अपने आप को, अपनी ताकत को, अपनी कुव्वत को जाहिर करे। तो किस तरह जाहिर करता है? आपकी दुआओं को सुन के, कि आपके प्रेयर का आंसर देख के, आपकी जिंदगी में नया काम करके, आपकी जिंदगी में मौजज़ात करके, ही डिस्प्ले हिज ग्लोरी, ही वांटेड टू बी ग्लोरीफाइड। एक्चुअली इश्यू क्या है? हिज ग्लोरी। तो कभी भी आप दुआ करें तो हमें ये जानना है कि खुदा हमारी नीड्स पूरी करता है ताकि वो अपनी जलाल को जाहिर करे। अगर आप किसी को खुदा का कलाम सुनाते हैं, आप एवेंजलाइज करते हैं, तो वो मसीह को कबूल कर लेता है, तो गॉड सेव हिम। व्हाई? बिकॉज ही वांट टू शो द पावर ऑफ सल्वेशन। ग्लोरी इज द इश्यू। सो दुआ करते वक्त ये माइंड में रखना जरूरी है कि यू आर नॉट इन्फॉर्मिंग हिम, ही नोज ऑलरेडी एवरीथिंग। आपने क्या करना है? सबमिट टू हिज सॉवरेनिटी, एंड दैट्स द एफर्मेशन ऑफ द डिसाइपल्स प्रेयर। देखिए दुआ का स्टार्ट कैसे होता है? ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। एडोरेशन, अडोरिंग गॉड। और एंड क्या होता है? क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल तेरा है। अगेन एडोरेशन, अडोरिंग हिम। और मिडल में क्या है? स्टार्ट उसकी तारीफ और उसकी एडोरेशन से, एंड उसकी एडोरेशन से। मिडल में क्या है? सब कुछ खुदा के बारे में। आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, दैट इज गॉड्स पैटर्निटी, पिदराना शफकत, अबवियत, कि वो हमारा शफकत से भरा हुआ बाप है। फादरहुड को रिकॉग्नाइज करते हैं। हैलोड बी दाई नेम, दैट्स गॉड प्रियोरिटी, कि उसकी अफजलियत, फोकियत, अवलियत क्या है। दाई किंगडम कम, यानी व्हाट इज द प्रोग्राम, फ्यूचर क्या है। दाई किंगडम कम, दाई विल बी डन, दैट इज गॉड पर्पस, उसका मकसद, उसका इरादा क्या है। गिव अस अवर डेली ब्रेड, दैट्स गॉड प्रोविजन, एंड फॉरगिव अस अवर डेट, दैट्स गॉड पार्डन, बख्श देने वाला, माफ करने वाला खुदा। एंड लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, दैट्स गॉड्स प्रोटेक्शन, हिफाजत करने वाला। एंड दाइन इज द किंगडम, द पावर and the glory forever, that is the God's preeminence, उसकी supremeness and फजीलत आला बरतर है, यानी कि सब कुछ तेरा है, जलाल तेरा है, कुदरत तेरी है और किंगडम तेरी है। ये दुआ इसलिए नहीं खुदा ने दी कि हम गली कूचों में, मोड़ों पर या उन चीज़ ये डिस्प्ले हमको करें, बल्कि जस्ट टू ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड। और अजीजों, ये था एक ओवरव्यू, और गॉड विलिंग यकीनन ये दुआ जो है इट विल चेंज आवर प्रेयर लाइफ। नेक्स्ट वी विल गो एंड फर्स्ट फ्रेज आवर फादर, एंड आई बिलीव यू विल बी अमेज ग्रेटली, विल बी ब्लेस्ड। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद का शुक्र अदा करें। लॉर्ड थैंक यू, यू हैव गिवन अस दिस अ वंडरफुल टाइम टू फोकस ऑन your glorious, tremendous, incredible portion of this scripture that only your mind can conceive and contain all things in a few words. That is only you can. We glorify your holy name, we adore you, we worship you, we bless you, and we bow down into your feet. Bless your children. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.